हे एवरीवन, दिस इज रौनक। वेलकम बैक टू डेव विद रौनक। सो आज की वीडियो में हम सीएसएस के बेसिक कवर करने वाले, बिकॉज ये हमारे सीएसएस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो का प्री रिक्वेस्ट है कि तुम्हें एचटीएमएल आना चाहिए। अगर तुम्हें एचटीएमएल नहीं आता तो हम लोग ने एचटीएमएल इन 20 मिनट्स का वीडियो बना रखा है, तुम वो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ओके, सो ये वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक्चुअली 4 से 5 बार ये वीडियो बनाया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो सबको डिलीट किया एंड ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका प्री रिक्वेस्ट है कि तुम्हें एचटीएमएल आना चाहिए, तो तुम सीख लो। और बहुत सारी चीज़ें मैंने एचटीएमएल वाली वीडियो में नहीं बताया, बहुत सारे टैग्स नहीं बताया, तो वो हम इस सीएसएस सीरीज में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ये आईडी होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इंस्टॉल कर लो। तो हम सीएसएस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सीएसएस का यूज़ क्या होता है। ठीक है, यूजर्स। तो ये ओनली स्टाइल किसी भी साइट में स्टाइलिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज़ होता है। लाइक कोई भी डिज़ाइन तुम चाहो। ठीक है, लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक साइट है जिसमें पूरा डिज़ाइन सीएसएस सब कुछ किया हुआ है, बट अगर मैं इसमें सीएसएस हटा देता हूँ देन क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, वेयर इज दिस? तो ये विदाउट सीएसएस के प्रॉपर एचटीएमएल से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी हम लोग ने सीएसएस ऐड नहीं किया, प्रॉपर एचटीएमएल कोड है। ठीक है, बट अगर मैं इसमें सीएसएस ऐड कर देता हूँ देन तुम्हें कुछ इस टाइप की बहुत बढ़िया डिज़ाइन मिलेगी। ठीक है, सो यही था सीएसएस का यूज़। हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर। सो 3 तरीके हमारे पास होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन क्या करते हैं? इनलाइन में हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर तुमने हमारे एचटीएमएल का वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, या तो तुम अगर एचटीएमएल तुम पहले से आता है तो तुम्हें पता होगा। तो एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और उसके अंदर हम सीएसएस का कोड लिखते हैं। इंटरनल क्या होता है? जो हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर में एक स्टाइल टैग ऐड करते हैं एंड उस टैग के अंदर हम पूरा सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, एंड एक्सटर्नल क्या होता है? एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं डॉट सी एस एस एक्सटेंशन देके, देन उसके अंदर हम सारे एचटीएमएल का सी एस एस का कोड लिखते हैं एंड इस फाइल को हम क्या करते हैं? एचटीएमएल जो फाइल है उससे लिंक करते हैं। वो सब कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये बेसिक्स एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड है जिसमें हम जो भी करेंगे। ठीक है, अभी हम कोई भी एक टैग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं पी टैग ले लेता हूँ। पी के अंदर मैं लिख लेता हूँ डेव विद रौनक। ठीक है, बस एक डेव विद रौनक करके। आई थिंक मैं कुछ और ले लेता हूँ बिकॉज इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। मैं H1 ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ओके, सो H1 का कोड में हमारे पास आ गया डेव विद रौनक। ओके, कूल। सो अब मैं इसमें सीएसएस ऐड करना चाहता हूँ। कौन सा सीएसएस? इनलाइन सीएसएस। ठीक है, सो क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं एंड उसके अंदर जो तुम चाहो वो कर सकते हो। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर चाहता हूँ मैं इसका एक्वा हो जाए। कलर तुम देख सकते हो चेंज हो गया। तो यही होता है हमारा सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। एंड देन यहाँ 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 पे ये जो सेमी कॉलन है, सीएसएस सेमी कॉलन के बाद तुम कुछ और चेंज करना चाहते हो। लाइक मैं इसमें एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर रेडियस नहीं यार, बॉर्डर। मैं अगर इसमें बॉर्डर देना चाहता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड रेड, बहुत गंदा लगेगा बट ऐसे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनलाइन सीएसएस हो गया जो कि बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तुम इसमें इसको फ्यूचर में यूज़ नहीं करने वाले हो। ठीक है, कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इनलाइन सीएसएस। रिएक्ट वगैरह करोगे तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं करोगे एचटीएमएल वगैरह में। ठीक है, तो हमारा था इनलाइन सीएसएस जो कि अभी भी मैंने बताया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं दूसरा अभी क्या करते हैं हम? अभी हम करते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि डेविड रघुनाथ लिखना है। ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इंटरनल सीएसएस करते हैं। इंटरनल जैसे मैंने बताया कि हमारा जो हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग ऐड करते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर जो भी तुम सीएसएस लिखना चाहोगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर, ये जो है एलिमेंट, इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ। कैसे करोगे? तो इसमें क्या होता है? इसमें तो ये जो होता है हमारा नॉर्मल इनलाइन, इसमें तुम डायरेक्टली टैग्स के अंदर तुम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके कर देते हो। बट इसमें क्या होता है, तुम्हें टारगेट करना पड़ता है उस एलिमेंट को जिसको तुम चेंज करना चाहते हो, जिसके अंदर तुम सीएसएस ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टैग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। तो ये जो H2 है इसको हम टारगेट करेंगे। कॉपी करो, पेस्ट, एंड इसके अंदर जो भी तुम करना चाहते हो, लाइक मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, ऐसा रेड। इतना फोकस करना, टैग लेना, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी तुम डिज़ाइन देना चाहते हो उसका कोड। ठीक है, कलर रेड कर दिया, तुम चाहो इसका बैकग्राउंड कलर लाइस एक्वा कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है,
और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, तो हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू होता क्या है, तो यहीं पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली प्रॉपर्टी वैल्यू होता क्या है। प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी, ये जो हमारा कलर लिखा हुआ है ये हमारा प्रॉपर्टी है, एंड ये जो उसकी है ये है वैल्यू। ये प्रॉपर्टी एंड एक्वा उसकी वैल्यू, बस यही है हमारी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। और ये जो है ना, इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं, सिलेक्टर। ठीक है, इसको हम टाइप सिलेक्टर बोलते हैं। जो H2 है इसको टाइप सिलेक्टर होते हैं। सिलेक्टर क्या होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनल CSS, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ऐड करते हैं और उसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट को और उसके बाद उसमें CSS ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इंटरनल CSS। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने इसको कमेंट कैसे किया, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल और स्लैश करो, हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम करते हैं एक्सटर्नल CSS, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे मैंने बताया कि उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होता है एक्सटर्नली। ठीक है, और उसको .css एक्सटेंशन देना होता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है जिसका नाम है ronak.css। तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं अभी एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ style.css। स्टाइल डॉट सी यही तुम सबसे ज़्यादा नाम दोगे। ठीक है, स्टाइल डॉट से मेन फाइल हो। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक नाम तो दे दिया। इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहो, लाइक उसके अंदर क्या था, हमारे पास टैक्स था। S3 को मैं टारगेट करता हूँ और इसका मैं कलर दे देता हूँ रेड दे देता हूँ। ठीक है, रेड दे देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास कोई भी S3 टैग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का S3 कर लेता हूँ। ठीक है, पर तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ गया है। यहाँ पे ये जो रौनक लिखा है, डेव विद रौनक लिखा है, ये ब्लैक ही कलर है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसको कलर रेड दे दिया, बट कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग लिंक नहीं किया है। क्या नहीं किया, लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिंक करना होगा, लिंक ऐड करेंगे, लिंक टैग यूज़ करेंगे। रेल स्टाइल सीट होता है जो बताता है कि ये स्टाइल सीट है। ठीक है, और href के अंदर हमें वो पाथ देना पड़ता है उस फाइल का। ठीक है, तो हमारे फाइल का पाथ क्या है, अभी ये हमारे करंट फोल्डर के अंदर ही है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS करते हैं। अब तुम देख सकते हो कलर इसका रेड हो गया, देख सकते हो। ठीक है, हमने जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे हो गया। मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज इसका मैं क्या करना, 34 पिक्सल। देख सकते हो लिंक हो चुका। अब जो तुम यहाँ पे करोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा CSS तीनों टाइप। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। अब हमारे पास आता है हाउ टू इम्प्लीमेंट, ये भी हो गया हमारे पास। अब आता है सेलेक्टर एट्रीब्यूट क्लास आईडी। सेलेक्टर्स क्या होते हैं उसके पहले हम देखते हैं क्लास आईडी। ठीक है, एट्रीब्यूट तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, हमने HTML में सब कवर किया है ये सब। ठीक है, तो सेलेक्टर्स, ओके, तो सेलेक्टर तुम्हें बता देता हूँ। हमारा फ्लाइट किधर गया, ओके। ठीक है, बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H3 के अंदर लिख लेता हूँ डेव रौनक। H2 के अंदर H2 एक और ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं रौनक लिख लेता हूँ। ठीक है, सो क्या हो गया, दो एलिमेंट हमारे पास HTML एलिमेंट। ठीक है, अब हमें क्या, सेलेक्टर। सेलेक्टर जैसे मैंने बताया, ये जो S3 है एक सेलेक्टर है। S3 ये जो है ये एक सेलेक्टर है। ठीक है, H2 सेलेक्टर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टाइप सेलेक्टर। हमारे पास काफ़ी टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो है पी एक सेलेक्टर है। ठीक है, और ये कलर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सेलेक्टर दिखाता हूँ। एक टाइप सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया, ग्रुप सेलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, बहुत सारे सेलेक्टर। मैं तुम्हें कुछ सेलेक्टर बताने वाला हूँ। तो ये हमारा टाइप सेलेक्टर है जिसको हम डायरेक्टली उसके टाइप से उसको टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली टाइल इनलाइन स्टाइल का यूज़ करके तुम्हें बताता हूँ सेलेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि मैं इसको टाइप सेलेक्टर के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, टारगेट करना चाहता हूँ। मैं S3 जो कि टाइप सेलेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टली उसको टारगेट मैंने कर लिया। अब उसका मैं कलर कर दूंगा रेड। ओके, मैंने टाइप सेलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर लिया, मीन्स उसको सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर स्टाइलिंग कर दिया। ठीक है, अब मैं S2 को भी ऐसे करना चाहता हूँ। तो S2 को बस तुम करो, और जो भी तुम करना चाहते हो, लाइक मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बहुत छोटा कर देता हूँ। 12 पिक्सल बहुत छोटा हो गया। ठीक है, मतलब सबसे छोटा ये होता है, उससे भी छोटे होते हैं। 1 पिक्सल करोगे, आई डोंट नो क्या होगा गया वो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, टाइप सेलेक्टर के थ्रू। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, क्लास सेलेक्टर। अंदर उसके बाद होता है आईडी सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, H2 के अंदर मैं क्लास दे दूंगा। एक क्लास एट्रीब्यूट है, तुमने HTML पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा।
क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी तुम वैल्यू दे दो इसकी। इस एट्रीब्यूट का वैल्यू मैं दे देता हूँ, चलो मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तुम कुछ भी दे सकते हो, बी एल भी दे सकते हो, जो तुम देना चाहो। अब मैं इसके थ्रू इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? क्लास को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट एंड देन उसके क्लास का नेम, क्लास की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्लास की वैल्यू क्या है? क्लास का, इसको ही क्लास नेम भी बोलते हैं। तो क्लास की वैल्यू जो भी होगी इसको ऐसा कर दो, एंड देन उसको तुम जो भी कलर जो भी तुम स्टाइल लगाना चाहते, लाइक मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, क्लास अगर आया है, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट अगर किसी एलिमेंट में यूज़ हुआ है तो क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट का यूज़ करके, ठीक है। डॉट, उसके बाद जो भी क्लास नेम है बी एल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद जो भी हम डिज़ाइन देना चाहो। तो क्या हमारे क्लास से हम इसको ऐसे टारगेट करते हैं। अब देन एक होता है आईडी। अब आईडी से कैसे करते हैं बताता हूँ। आईडी, ठीक है। आईडी का मैं चाहता हूँ कि इसका मैं दे दूँ, क्या दूँ, कौन सा कलर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चलो सैल्मॉन कलर देंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं देख सकते तुम। ये हमारा है हाँ, आईडी सेलेक्टर का यूज़ करके हम कर रहे हैं। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आईडी सेलेक्टर, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा से अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लास सेलेक्टर से। ओके, तो हमारे क्लास सेलेक्टर से हो गया। और आईडी सेलेक्टर से हम कैसे करेंगे? तो आईडी सेलेक्टर से क्या करना होगा, जैसे हम क्लास के लिए डॉट लिखते हैं वैसे हम आईडी के लिए हैश लिखते हैं, ठीक है। हैश, हैश करो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, हैश के बाद तुम्हें उस आईडी का नाम भी लिखना होगा। तो क्या आईडी का नाम? सेल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सेल लिखना है, उसके बाद जो भी तुम स्टाइलिंग करना चाहते हो। मैं इसका कलर चाहता हूँ सलमान हो जाए, ठीक है। ये भी कलर है सी एस एस में, ये देखो चेंज हो गया। अब तुम जो भी इसके अंदर सी एस एस कलर जो भी तुम अप्लाई करना चाहते हो सी एस एस, लाइक मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, चलो सॉलिड दे देता हूँ। वही कलर इसने ले लिया जो भी कलर इसके अंदर लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कुछ भी दूसरा कलर देना, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर स्टाइलिंग होता है, ठीक है। तो मैंने तीनों तरीके बता दिए कैसे तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो सी एस एस को एचटीएमएल के अंदर। फिर उसके बाद टारगेट, ये सब क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें 3 सेक्टर्स के बारे में बताया, जिसमें से एक था हमारा टाइप सेलेक्टर, दूसरा था हमारा क्लास सेलेक्टर, तीसरा था हमारा आईडी सेलेक्टर। एक और सेलेक्टर होता है जिसको हम ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं, उसका एक्सेस कैसे करते हैं बताता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर के लिए जैसे मैं S3 को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि S3 में जो भी कलर्स वगैरह जो भी स्टाइलिंग है S3 की, इस वाले इस वाले एलिमेंट की, वो मैं इसमें भी करना चाहता हूँ, इसमें भी करना चाहता हूँ। जैसे ये रेड है तो मैं चाहता हूँ ये भी रेड हो जाए, ये भी रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो तुम सब में सभी में सेम क्लास दे दो, फिर देर उसके बाद तुमने यहाँ पे क्लास किया ही है, एक्सेस किया ही है, देन वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या तो तुम S3 को लिखो, देन उसके बाद S2 लिखो, देन उसके बाद जो भी तुम लिखना चाहते हो, लाइक मैं अभी S3 एंड S2 को मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद मैं रेड देना चाहता हूँ, कलर रेड, ओके। वेट, यस वेट, मैं ये पहले हटा देता हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो अभी S3 को मैंने लिया, मैंने S2 को लिया, ठीक है। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्टर इसको बोलते हैं। जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लो। S3 को लिया, S2 को लिया, कलर उसका रेड हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ पी के अंदर मैं कुछ छोटे बहुत लिख लेता हूँ 23। अब मैं चाहता हूँ इसको भी एक्सेस करूँ, तो मैं यहाँ पे कर लो पी लिख दो कॉमा, ठीक है। इसमें भी सेम हो गया। अब तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो ये क्लास सेलेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्लास एंड उसके बीच में डिफरेंस क्या हो पहले देख लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वीडियो में, क्योंकि मैं 4 से 5 बार वीडियो बना चुका हूँ, और काफ़ी बार बढ़िया बना, काफ़ी बार कुछ ना, जब बढ़िया बना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, इसलिए वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी क्लास एंड आईडी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्लास में क्या होता है कि तुम ये जो क्लास है ना, क्लास की वैल्यू, ये तुम एक ही क्लास की वैल्यू के क्लास नेम से, इसको क्लास नेम भी बोलते हैं, तो एक ही क्लास नेम की को बहुत सारे एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर एक टी टाइप ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं लोरम लिख देता हूँ, ओनली लोरम, और इसके अंदर मैं क्लास लिख देता हूँ बी एल, ठीक है, बी एल। और अभी मैंने कुछ यहाँ पे सीजर लिखा नहीं है उसके लिए। तो क्या होगा, ये जो तुमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और उसके बाद तुम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो डॉट बी एल करके, डॉट बी एल करके, और इसके अंदर जो भी तुम दे रहे हो, लाइक मैं क्या दे, अभी एक्स वाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोनों में सीजर लग गया, बट यहाँ पे तुमने एक, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को तुम सेम क्लास नेम दे सकते हो,
बट मल्टीपल एलिमेंट्स को तुम सेम आईडी नहीं दे सकते। लाइक मैं यहाँ पे H1 अगर करता हूँ और इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहो, अभी के लिए कुछ भी मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट इसको मैं सेम आईडी नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर सेल है तो यहाँ पे मैं सेल नहीं दे सकता, यहाँ पे मैं सेल 1 दे दूंगा, सेल 3 दे दूंगा, सेल कुछ भी नहीं दे दूंगा, बट सेम आईडी ये देना बहुत गलत है, ठीक है, सही नहीं है, रूल्स के खिलाफ समझ लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेकार होता है अगर तुम सेम आईडी दे देते हो, ठीक है। क्लास नेम दे सकते हो बट आईडी नहीं दे सकते, ओके। सो ये था हमारा सिलेक्टर वगैरह। और एक और सिलेक्टर है, मैं ख़त्म करने के पहले तुम बता देता हूँ, ग्रुप इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसमें तुम जितने भी एलिमेंट्स हो, लाइक मैं यहाँ पे S3 लिख लेता हूँ, S3 के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ 3 एंड देन, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैंने CSS दे रखा है, मैं हटा देता हूँ CSS, बाकी पुराने CSS, ठीक है। S3 है, देन मैं यहाँ पे P ले लेता हूँ, P के अंदर मैं थोड़े से डाल देता हूँ, देन H के, तो यहाँ पे कुछ और भी मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, क्या लूँ मैं, ई टैग ले लेता हूँ, इस पर भी फोकस मैं थोड़ा आगे दिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सारे पे सेम सीजेस लग जाए, ठीक है। वैसे कभी ये तुम करोगे नहीं, तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, कलर रेड, सब पे वो कर देगा, सब पे अप्लाई कर देगा एक ही CSS, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, बट इसका यूज़ हम किसी और चीज़ के लिए करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो हो गया। अब तुम्हें एक प्रॉपर थोड़ा सा इसका दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, समरी, ठीक है। सीएसएस कॉन्सेप्ट में यूज़ देखा, यूज़ क्या था, बेसिक्स, लाइक स्टाइल ऐड करने के लिए, डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस का। ऑटो इम्प्लीमेंट 3 तरीके से होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में कैसे होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एलिमेंट के अंदर। इंटरनल में कैसे, हिट टैग के अंदर हम स्टाइल टैग यूज़ एंड ऐड करते हैं, और उसके अंदर जो भी तुम CSS का कोड लिखते हो, ठीक है। देन एक्सटर्नल, उसके लिए हम फाइल क्रिएट करते हैं .css करके, एंड देन उसके बाद उसको लिंक करते हैं हमारे HTML में, ठीक है। कैसे, लिंक टैग के थ्रू। लिंक टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रेल, उसका वैल्यू होता है स्टाइल सीट, देन उसके बाद href, उसके अंदर तुम वो पार्ट डालते हो CSS फाइल की। देन उसके बाद ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है जो हमारा कलर लिखा हुआ प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, ये हमारा सेलेक्टर होता है। काफ़ी टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप है एक है टाइप सेलेक्टर, जिसमें हम जो हमारा टैग है उसी को डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो वो होता है टाइप सेलेक्टर। देन दूसरा होता है क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, और भी काफ़ी सेलेक्टर्स होते हैं, जिसमें मैं अगर तुम क्लास सेलेक्टर को एक्सेस करना चाहते हो तो डॉट के थ्रू एक्सेस करते हो, और अगर आईडी को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम हैश के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि टाइप सेलेक्टर में H1P ये सब है। क्लास सेलेक्टर में जो भी तुम क्लास का नेम दिए रहो, तो उसके पहले तुम्हें डॉट लगाना पड़ता है और उसके बाद ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा क्लास सेलेक्टर हो गया, टाइप सेलेक्टर हो गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रॉपर्टी वैल्यू सेलेक्टर, ये मैंने बनाया है अभी पहले का, मैंने पहले काफ़ी लोगों को सिखाया था, तो उसके लिए मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक वीडियो। अगर तुमने इतना देख लिया तो आई थिंक तुम्हें बेसिक्स आ ही गया। और इस वीडियो में आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये वीडियो को मैंने 5 से 6 बार रिकॉर्ड किया, हर बार कुछ ना कुछ आवाज़ का एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है, इसकी वजह से थोड़ा सा अभी भी साउंड आ रही होगी, ठीक है। तो बंद करता हूँ वीडियो। होप तुम्हें समझ आ गया होगा, बट अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम अगर लग रही हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहाँ पे तुम कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो जो तुम्हें डाउट है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से ऐड ज्वाइन हो सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, ठीक है, बाय।